यत सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम। सो चरण पद्म पवित्र रेणुम। सो रेणुम मीन्स डस्ट, charan padam means the lotus feet, pavitra means purify, pavitra means and sacred has multiple meaning. So yat sevaya, yat is referred to devotees, sevaya, so yat sevaya, यत मीन्स लॉर्ड, सॉरी, यत सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम। सो भगवान के चरणों की जो रज है वो पवित्र। हाउ डज इट गेट द सो मच पोटेंसी? यत सेवया, क्योंकि भगवान बता रहे यहाँ उनका जो अफेक्शन है, जो उनका प्रेम है, जो उनकी सेवा है भक्तों के प्रति, ना, उसके कारण चरण पद्म पवित्र रेणुम। तो भगवान के जो चरणों की जो रज है वो इतनी पवित्र हो जाती है। कितनी पवित्र हो जाती है? सद्या छथाखिल मलम। सद्या मीन्स तुरंत, छत अखिल मलम। अखिल मलम मीन्स अखिल, अखिल मीन्स संपूर्ण, मलम मीन्स डल्ट, जो हमारे हृदय में जो डल्ट है। सो अखिल मलम छथा, छथा मीन्स वाइप आउट। तो भगवान के चरण की जो रज है उसमें इतना शक्ति है कि थोड़ा सा उसकी रज को सिर में लगाने से सद्या छथाखिल मलम, आपके जितने भी इम्प्योरिटीज हैं हार्ट में, जितना हमने जो पाप किए हैं सभी से मुक्ति हो जाती है। प्रतिलभ्य शीलम। सो भगवान ने जो पोजीशन बताई है, तो भगवान के चरणों की धूल का बहुत महत्व है। और हमेशा लोटस फीट भी से कि डस्ट ऑफ लोटस फीट, सो इट हैज़ वंडरफुल क्वालिटीज, विल बी डिस्कसिंग मोर। देन ना श्री बेरक्तम अपिमाम बिजहाति यस्या। श्री मीन्स लक्ष्मी जी, ना श्री माम बिजहाती। भगवान बोल रहे हैं जो लक्ष्मी जी हमको कभी छोड़ के नहीं जाती। अपि बेरक्तम, इवन दो, अपि मीन्स इवन दो, बेरक्तम आई हैव नो अटैचमेंट फॉर हर। प्रेक्षा लवार्था। लवार्था का मतलब होता है, लवा मीन्स छोटा, अर्था मीन्स मीनिंग। सो लवार्था मीन्स छोटे से फायदे के लिए, प्रेक्षा मीन्स प्राप्त करना, छोटा सा फेवर लेने के लिए। इतरे, इतरे का मतलब होता है पीपल इन जनरल, बट यहां पे मना बताया गया इवन ब्रह्मा। नियमाम बेहंती। नियम मीन्स बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को, और उसको बहुत तपस्या, बहुत बेहंती का मतलब ऑब्जर्व। सो लॉट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑब्जर्व। कौन? ये तेरे इन जनरल पीपल, इवन ब्रह्मा, थोड़ा सा फेवर प्राप्त करने के लिए। सो दैट इज अ ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड। और भगवान यहाँ बता रहे हैं, दिस इज जो कॉन्टेक्स्ट चल रहा है कि भगवान अपने भक्तों का गुणगान कर रहे हैं। प्रभुपाद जी परपट में बताएं, जितने भक्त लोग एंग्सियस होते हैं भगवान की सेवा के लिए, भगवान इज एवर एंग्सियस टू सर्व हिज डिवोटीज। शास्त्रों में इतना लिखा है,
यदि कोई भगवान की भक्ति करने का निश्चय कर लेता है, क्या कर लेता है? निश्चय, डिसाइड कर लेता है, आई वॉन्ट टू सर्व द लॉर्ड, नॉट इट स्टार्टेड, जस्ट डिसाइड करता है हमको भगवान की सेवा करनी है। तो जैसे ही वो डिसाइड करता है, जो देवता लोग हैं अपर लेवल प्लैनेट्स में और ब्रह्मा जी हैं, वो आरती की प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं। कोई भी एक जीव डिसाइड करता है कि हमको भगवान की भक्ति करनी है, तो क्योंकि उनको पता है अभी ये भक्त गोलोक धाम जाएगा तो यहाँ से होके जाएगा, तो वहाँ पे उनकी आरती करते हैं। ऑल 7 आर्टिकल्स जो हम करते हैं सभी से उनकी आरती करते हैं। सो दैट इज अ ग्लोरीज ऑफ सर्विंग द लॉर्ड। सो उसने अभी शुरू नहीं की, सिर्फ उसने डिसाइड किया है। पर यदि जो सेवा कर रहा है, व्हाट ए ग्लोरीज, इट इज अनपैरेलल। चैतन्य महाप्रभु का आता है, जब चैतन्य महाप्रभु किसी भक्त का गुणगान करते थे तो क्या हो जाता था, क्या लिखते हैं वहां पे, जैसे 5 मुख हो गए उनके। चैतन्य महाप्रभु ऑलवेज वांट टू ग्लोरीफाई हिज डिवोटी। कोई थोड़ा सा किसी ने अच्छा कर दिया, ही वांट टू ग्लोरीफाई लाइक एनीथिंग। सो दिस इज वन ऑफ द नेचर ऑफ ए डिवोटी। यदि वो किसी भक्त में एक छोटा सा गुण देखता है, सो जो उसको खुशी मिलती है, वो ही विश टू ग्लोरीफाई आउट ऑफ द वे। और जो भगवान की कृपा तो सब जीव पे है, किंतु उनके भक्तों पे विशेषकर होती है। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्तु ना प्रिया ए भजन्ति माम तु भक्त्या। तो एक्चुअली भगवान को तो ना तो किसी कोई प्रेम है ना द्वेष है, पर स्पेशली जो भगवान की सेवा कर रहे हैं वो भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। इवन भगवान ने इस दुनिया में टू गेट द मर्सी वेरी इजिली अवेलेबल गंगा जी को भेज दिया है। जो गंगा जी कहाँ से निकली हैं? भगवान के चरणों से निकली हैं। भगवान के चरणों की जो डस्ट को लेते हुए निकली है। एंड वन ऑफ द पर्पट श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि टचिंग द गेंजेस वाटर इज एज गुड एज और सेम एज टचिंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। गंगा जी के जल को टच करना इज एज गुड एज टचिंग द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। सो भगवान ने वो सबके लिए अवेलेबल कर दिया है। सो भगवान का जो कृपा है वो अनपैरेलल है। और इसके संदर्भ में एक चैतन्य चरितामृता में देयर इज ए ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे जब सभी भक्त लोग जगन्नाथपुरी आते थे माया नवद्वीप से हर साल भगवान से मिलने के लिए, तो नित्यानंद प्रभु भी मिलने के लिए आते थे। तो बट चैतन्य महाप्रभु ने बोला था आप नहीं आइए, आप वहीं पे प्रीचिंग करिए। सो उसके संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु बोले ताहान सिद्धि करे एन अन्य ना देखिए अमार दुष्कर करम तोमा हाइते हाय। सो ताहान सिद्धि करे, तो बोले हैं चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं यू कैन परफॉर्म ए टास्क, आप ऐसा काम कर सकते हैं अमार दुष्कर कर्म, इवन जो हम नहीं कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोले हैं यू कैन परफॉर्म ए टास्क दैट इवन आई कैन नॉट डू।
but for you I cannot find anyone in Gaudadesa who can fulfill my mission there. तो चैतन्य प्रभु ऑब्वियसली कर ही सकते हैं, पर वो अपना जो क्रेडिट है वो अपने भक्तों को देना चाहते हैं. मैं एक बार श्रील प्रभुपाद जी को प्रभुपाद जी के कुछ गौर विदर्श से वो थोड़ा क्रिटिसाइज़ करते थे कभी कभी. तो एक बोलते हैं कि प्रभुपाद यदि भगवान को प्रीच करना होता विदेशों में तो चैतन्य महाप्रभु खुद चले जाते. सो प्रभुपाद सेड दैट कि द चैतन्य महाप्रभु लेफ्ट दैट क्रेडिट फॉर मी. भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं. सो भगवान को जो खुशी मिलती है अपने भक्तों का गुणगान करने के लिए, तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं इफ एनी इनकन्वीनियंस इज डिवोटी लॉर्ड कैन नॉट टॉलरेट. तो यदि कोई भक्ति कर रहा है तो वी शुड नेवर क्रिटिसाइज एनीवन whichever degree he is rendering. But the Lord cannot tolerate कि भगवान इवन जो बोले कि जो भक्ति करने का डिसाइड किया है, इवन देवता और ब्रह्मा लोग दे स्टार्ट प्रेजिंग, ग्लोरीफाइंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर द आरती. इसलिए भगवान खुद भागवत गीता में बताते हैं अपि चेत सुदराचारो भजते माम अनन्य भक्त साधुर एवश मंतव्या सम्यक व्यवस्थिति. सम्यक का मतलब होता है ऐसा नहीं यदि कोई, और उसमें जघन से जघन पाप के लिए बताया गया मोस्ट एबनरेबल सिन इफ समबडी डज. किंतु यदि कोई भक्ति में लगा हुआ है तो भगवान नहीं बोले हम उसको ऑलमोस्ट भक्त मानते हैं. भगवान बोलते हैं सम्यक मीन्स पूरा भक्त मानते हैं. बाद में भगवान बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा. बहुत थोड़ा समय के लिए कुछ पास कंडीशनिंग है, इज गोइंग टू प्यूरिफाई एंड गोइंग टू गो बैक टू गोलोक धाम. सो दैट इज द ग्लोरीज जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं. इसका थोड़ा बहुत ब्यूटीफुल पर्पट हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इस वर्ष का, जिसमें चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु को कि जो आप कर सकते वो हम नहीं कर सकते, और आपके बिना हमको कोई पता नहीं जो हमारे इस काम को कर पाएगा, हमारे मिशन को फुलफिल कर पाएगा. तो भगवान हमेशा, भगवान को बहुत प्रशंसा मिलती है जब वो अपने भक्तों का गुणगान करते. सो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बता रहे हैं लॉर्ड चैतन्य मिशन इज टू डिलीवर द फॉलन सोल्स ऑफ दिस एज. इन दिस एज ऑफ कली प्रैक्टिकली 100% ऑफ द पॉपुलेशन इज फॉलन. श्री चैतन्य महाप्रभु certainly delivered many fallen souls, but his disciples mainly came from the upper classes. यहाँ पे अपर क्लासेस का मतलब सोशली अपर क्लास. रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सर्व भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, they all were very exalted in social status. Sri Chaitanya Mahaprabhu certainly delivered many fallen souls, but his disciples mainly came from the upper classes. For example, he delivered Srila Rup Goswami, Sanatan Goswami, Sarva Bhattacharya, and many others who were socially elevated but fallen from the spiritual point of view. Srila Rup Goswami, Sanatana were situated in government service. Sarva Bhattacharya was the topmost scholar of India. Similarly, Prakashanand Saraswati was the leader of many thousands of Mayavadi sannyasis. It was Srila Nityanand Prabhu, however, who delivered like Jagai and Madai. तो चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मदाई को डिलीवर नहीं किया. जब उनको पता चला तो he wanted to kill. क्योंकि जो पतित पावन वो उनको ग्लोरीफाई करना चाहते थे नित्यानंद प्रभु. So it was Sri Nityananda Prabhu, however, who delivered person like Jagai and Madai. Therefore, Lord Chaitanya says, Amar duskar karma toma haite hai.
इसे तो अमार दुष्कर इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, कर्म जो आप किए हैं. जगाई मदाई वर डिलीवर्ड solely by Nityanand Prabhu's mercy. When they injured Nityanand Prabhu, Lord Chaitanya became angry and decided to kill them with his Sudarshan Chakra. But Nityanand Prabhu saved them from the Lord's wrath and delivered them. In the incarnation, now it's very beautiful sentence Prabhupada is writing. In the incarnation of Gaur Nitai, the Lord is not supposed to kill demons, but is supposed to deliver them by preaching Krishna consciousness. So the main purpose of Gaur Nitai was to preach them. And how to preach is being given further. In case of Jagai Madai, Sri Chaitanya Mahaprabhu was so angry that he would have immediately killed them. But Nityanand Prabhu was so kind that he not only saved them from death, but elevated them to the topmost transcendental position. They will start chanting 192 malas every day. Thus, what was not possible for Sri Chaitanya Mahaprabhu was carried out by Nityananda Prabhu. Similarly, now Prabhu says, what was not possible for Chaitanya Mahaprabhu was carried by Nityananda Prabhu. Similarly, if one is true to Gaur Nitai's service, Prabhupada especially is mentioning in this regard, similarly, if one is true to Gaur Nitai's service in the disciplic succession, he can even excel Nityananda Prabhu's service. So if one has true to the service of Gaur Nitai. So, what does it mean of service to Gaur Nitai? See, Gaur Nitai service, it is many facets. It has one of that by chanting the holy name Hare Krishna mantra. When chanting Hare Krishna, that's one of the best way to serve Gaur Nitai. When we participate in Sankirtana, Bhagavata says to worship the Gaur Nitai means do Sankirtana. So by Sankirtana, by chanting the holy name, Hare Krishna mantra especially. And if we see the Chaitanya Mahaprabhu Leelas, Gaur Nitai, they were very fond of distributing prasadam. Chirada is one of the incidents, and Chaitanya Mahaprabhu used to come so pleased when devotee used to have prasadam. So by honoring prasadam is also very glorious activities of Gaur Nitai to worship. So similarly, if one is true to the Gaur Nitai service in disciplic succession, he can even exceed Nityananda Prabhu's service. This is the process of disciplic succession. Nityananda Prabhu delivers Jagai and Madai, but a servant of Nityananda Prabhu, by his grace, can deliver many thousands of Jagai and Madai. This is a special benediction of the disciplic succession. One who is situated in the disciplic succession can understood by the result of his activity. This is always true as far as activity of the Lord and his devotees are concerned. So further more in there. So when we serve Gaur Nitai by chanting the holy name, by serving his devotees, by honoring prasadam, distributing prasadam, so they become very pleased. Even the Lord, he is always ready or always anxious to give credit to the his dear devotee, or in the Amrish Maharaj with Durvasa Muni, that incident, then Durvasa Muni goes to Vaikuntha
and he asked, please help me, this Sudarshan is coming, थोड़ा सा तेज आ रहा है हमको, थोड़ा प्लीज। तो भगवान बोलते हैं अहम भक्त पराधीनो है अस्वतंत्र इव दुजा, साधवीर ग्रस्त हृदयो भक्तिर भक्त जन प्रिया। तो भगवान प्रभुपाद जी कई जगह बताते हैं कृष्ण इज नॉट सो मच प्लीज्ड एंड हैप्पी, सो मेनी पीपल कम वर्शिप ग्लोरीफाई, बट यशोदा मैया बाय स्टिक शी इज रेडी टू बीट कृष्णा। यशोदा मैया छड़ी से भगवान को मार रही हैं, उनको ओखली से बांध रही हैं, और गोपीस जे चेस्टाइजिंग कृष्णा, सो दैट वर्ड्स और दैट एक्शंस भगवान को बहुत खुशी देते हैं। तो भगवान चाहते हैं और भगवान वॉलंटरी अपनी स्वेच्छा से अपने भक्त को समर्पित कर देते हैं कि आप हमको कंट्रोल करिए। प्रभुपाद जी बताते हैं ना कि मायावादी दे वांट टू बिकम गॉड, तो भक्ति सच ए गोल, यस यू बिकम ए फादर ऑफ गॉड, मदर ऑफ गॉड, यू कैन कंट्रोल द गॉड, अब भगवान को। एंड भगवान बोलते हैं हम स्वतंत्र नहीं है ना, जैसे दुर्वासा मुनि को बोले थे कि जो सुदर्शन हम नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? हमारे भक्त अमरीश महाराज। इफ यू वांट टू गो आस्क फॉरगिवनेस टू माय डिवोटी। सो प्रभुपाद जी बोलते हैं यदि हमसे किसी से भक्त के प्रति अपराध हो जाता है तो बेस्ट वे टू आस्क फॉरगिवनेस फॉर दैट डिवोटी, उस भक्त से हम अभी माफ़ी मांगेंगे तभी नलीफाई होगा, अदरवाइज वॉन्ट गेट, भगवान के हाथ में नहीं है। भगवान बोलता है आई कैन नॉट डू सो। और भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान खुद बोले भक्तिर भक्त जन प्रिया, हमको विशेषकर वो व्यक्ति प्रिय हैं जो हमारे भक्तों के भक्त हैं। So we can become very dear to Krishna by becoming sincere devotee of Srila Prabhupada. Carry out his will, his desire. हम इच्छा कर लें सेवा करने की, भगवान उसको करने के समान मान लेते हैं। हम एक सिंसियरली इच्छा कर लें कि लेट मी ट्राई सिंसियरली, भगवान उसको करने के समान मान लेते हैं। क्योंकि जो अल्टीमेटली जो हमारा भौतिक बल है जो है वो तो भगवान नहीं देंगे, स्किल्स देंगे, पर आपकी जो डिटर्मिनेशन है हृदय में, पवित्रता है, यदि हम उसको डिसाइड कर लें, सो दैट कृष्ण एक्सेप्ट। एंड इन दिस रिगार्ड फर्दर इट इज सेड दैट, भगवान बोलते हैं कि यदि जो हमारी सेवा कर रहे हैं और जो स्पेशली दोज डिवोटीज, तो भगवान बोल रहे हैं ए दारा अगार पुत्र आपता प्राणान वित्त इदम परम हित्वा माम शरणम याता कथम ताम्स त्यक्तुम उत्साही। सो फर्दर द इसके बाद वर्ष है जो अहम भक्त प्रधानी, अहम भक्त पराधीन के बाद भगवान बोलते हैं जिन भक्त ए दारा, दारा का मतलब वाइफ, अगारा, अगारा मतलब घर, पुत्रा मीन्स चिल्ड्रन, आपता मीन्स रिलेटिव, त्याग तुम जो सबने त्याग दिया है, उन्होंने अपने घर परिवार सब त्याग दिया है, इवन घर परिवार नहीं, प्राणम, हमारा प्राण हमको दे दिए, अपना जीवन हमको समर्पित कर दिया है। कथम ता त्यक्तुम उत्साही, तो भगवान बोले हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं। यहाँ पे बता रहे हैं सिंस माई डियर डिवोटी गिव अप देयर होम्स, वाइफ, चिल्ड्रन, रिलेटिव, रिचेस, इवन देयर लाइफ सिंपली टू सर्व मी without any desire for material improvement in this life or in the next, how can I give up such a devotee at any time? यदि किसी ने अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाया है तो भगवान बोल रहे हैं हाउ कैन आई गिव अप, द क्वेश्चन मार्क, हाउ कैन आई गिव अप, भगवान बोलते हैं
सो भगवान का भी अनग्रेटफुल नहीं है किसी के लिए। यदि हमारे जीवन में कुछ समस्याएं आ रही हैं तो हमारी बेनिफिट के लिए हैं। भगवान अपने भक्तों को क्यों, भगवान खुद बोल रहे हैं, तो उस भक्त की अच्छाई के लिए। वो भगवान का प्रेम झलकाता है, दिखाता है। जैसे ना कोई बच्चा है कि पिताजी है, बच्चा खराब काम कर रहा है तो कोई बाहर का नेवर वाला आके मारेगा नहीं। उसका पिताजी, मदर माने, फादर मदर भी उसकी भलाई के लिए। इसलिए कुंती महारानी भी बोलते हैं ना, हमको दुखी दो विपदा संतु तत्र तत्र जगत को। तो भक्त है वो किसी भी सिचुएशन को खराब नहीं समझता है। उसने अपने आप को पूरा भगवान को दे दिया है। भगवान हमको उल्टा करें, सीधा करें, ऐसा करें, ऊपर करें, ऑल इज हैप्पी। हम अपने भगवान के हाथ में हैं, रूपा जी बोलते हैं। इवन व्हाई डिवोटी बिकम fearless, even death cannot disturb the devotee. प्रभुपाद जी उसका ना किटिन का एग्जाम्पल देते, कैरिंग द माउस। उसको पता है हमारी मदर लेके जाए, इवन डेथ कैन नॉट डिस्टर्ब इट। दैट इज द पोजिशन ऑफ ए डिवोटी, सच ए ग्लोरियस पोजिशन। What is freedom from all anxiety? Only भक्त को हो सकता है। So that is a glorious position the devotees has, and even in the that केस हमको पता है, जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को खीर खिलाना चाहते थे, तो आई वांट टू डिटेल। तो राधा रानी खुद आके रूप गोस्वामी को इंग्रेडिएंट सप्लाई की थी, जिससे कि वो सनातन गोस्वामी की सेवा कर पाए। तो भगवान को देखिए, यदि हम में कुछ कमी भी होगी, भगवान हमको सब चीज़ दे देंगे if we desire to serve the Vaishnavas. When we desire to serve fulfill the desire of Srila Prabhupada, Krishna can provide everything to, और even स्वयं राधा रानी आके खुद। प्रभुपाद जी एक लेटर में लिखते हैं किसी प्रेसिडेंट को डांटते हुए, डोंट थिंक यू आर रनिंग द टेम्पल, डोंट बी माइजर। थोड़ा प्रसादम में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था भक्तों के, जो गेस्ट होंगे। Temple is being run by Radha Rani. So that faith we must have, not only in the words. Radha Rani running the temple. How can any scarcity can happen if we are really trying to serve Krishna wholeheartedly? Even Raghunath Das Goswami जब आए थे वहाँ से, जब चैतन्य महाप्रभु डिसअपियर हो गए, और तो वृंदावन आके राधा कुंड के पास कुछ नहीं बनाए थे, वहाँ बैठ के जप करते थे वो। और जप में इतने लीन थे, उनको कुछ नहीं मतलब ही वाज जस्ट होली नेम में, नाम के जप में, कि एक्सटर्नल जो सिनारियो थे उनको कुछ अनबॉदर्ड थे। तो एक बार जब वो जप कर रहे थे वहाँ पे राधा कुंड के पास में, तो वहाँ पे शेर आके, वो उसका पेंटिंग भी बना है राधा उनके समाधि पे, तो शेर आके पानी पी रहा था। ही वॉज अनअफ्रेड ऑफ, ही वॉज जस्ट चांटिंग द होली नेम। तो उस समय वहाँ से सनातन गोस्वामी निकल रहे थे। उन्होंने क्या देखा, वहाँ पे भगवान कृष्ण लाठी लेके खड़े हैं। किसका? रघुनाथ दास गोस्वामी की रक्षा के लिए। भगवान लाठी लेके करेंगे शेर के लिए। एट अदर टाइम व्हेन यू आर चांटिंग, वहाँ पे जब कर रहे थे जब रघुनाथ दास गोस्वामी, तो स्वयं
फिर सनातन गोस्वामी किसी दूसरे समय आते हैं तो वह राधा रानी अपने साड़ी के पल्लू से रघुनाथ दास गोस्वामी को छाया दे रही थी. So even though Radha Krishna, they are very anxious to serve his dear devotees. तो जब उन्होंने ऐसा देखा तो उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला, अरे हमको तो उनकी सेवा करनी है. So we should not take their service. फिर सनातन गोस्वामी ने खुद एक कुटिया बनाई थी किसके लिए? रघुनाथ दास गोस्वामी के लिए. तो it is said that previously to the kutia की बात हो रही है. It is said that first bhajan kutir was made for Raghunath Goswami. Previous to that, saint used to there meditate upon under tree. Srila Rupa Goswami used to be so absorbed in the bhajana that for him day and night was the same. Kaviraj Goswami explained that regulative principle of Raghunath Das Goswami were like the line in the stone. तो उनके जो नियम थे भक्ति के, लाइक ना बोलते हैं ना पत्थर के पे लकीर, कि कुछ भी डिस्टर्ब दैट. He was so strict, but yet his heart was so soft with love and compassion. One day while he was doing his bhajana near Radha Kunda, a tiger came near to Radha Kund to drink water. Raghunath Das Goswami, fully absorbed with his eyes closed, chanting the holy name of Radha Krishna, Hare Krishna mantra, was not even aware. Sanatana Goswami passed by, noticed this and got afraid for him. Suddenly he noticed Krishna appeared with a stick in his hand to protect Raghunath Dasa. Another time it was hot noon, summer sun in Vrindavan. Raghunath Das Goswami was chanting. Sanatana Goswami happened to pass by from there again and noticed that this time Srimati Radharani appeared from behind Raghunath Das Goswami and covered his head from sun using the corner of her sari, while she personally was sweating profusely under the sun. After some time, when she left, Sanatana Goswami came and chastised Raghunath Das Goswami, saying that your bhajana is not meant to engage Radha Krishna in your service, but you are supposed to serve them. So Prabhupada always says we should never ask anything to Radha Krishna. It's not something we should give order, Krishna, please give me this, please give me that. Just we have to serve them. Your bhajana is not meant to engage Radha and Krishna in your service, but you are supposed to serve them. Then it is said, Sanatana Goswami constructed the first bhajan kutir for Raghunath Das Goswami. From then on, Goswami used to have bhajana in the kutir. So, in this pastime, we can take out few learnings. One of the learning, with so much disciplined in his bhajana. We should be very disciplined in our regular practice of sadhana and maintain strictness. This is called his discipline. Second, absorption. We should practice our daily spiritual practices with full sincerity and absorption. आधा अधूरी ढंग से नहीं, और with full be there, is not mind is somewhere else, and when we are doing. And the purpose of our spiritual practices is to serve and please the Lord. So, as he said, Krishna or Radha and Krishna, they are very eager to serve their devotees, and we should know the protection is always there. Even Krishna says in Uddhava in the 11th canto, Na pare meshthyam na mahendra dhishnam
ना सर्वभौमम ना रसातिपत्यम ना योग सिद्धिर अपनर्भवन वा मयि अर्पित आत्मेच्छति मत विनान्यत। One who has fixed his consciousness on me, desiring neither the position or abode of Lord Brahma or Lord Indra, nor an empire on the earth, nor sovereignty in the lower planetary system, nor the eightfold perfection of yoga, nor liberation, such a person desire me alone. So even Nagapatnis, they also glorify, when they glorify Krishna, what they say? Kasyan bhavo yas na divi vidmabhe tavangari relum sparshadhikara yad vanchaya sri lalana charatapo bihai kaman suchiram dhrnvrtaha. Kasya anubhavo. Kasya means क्या? अनुभव। ये किसका परिणाम है? ना विद्महे, हमको समझ में नहीं आ रहा ये किसका परिणाम है। क्या? तवांग रेणु स्पर्शादिकाला, आपके जो चरणों की धूल है वो किस पे? कालिया नाग। उनके पति थे, नाग पत्नी बोली ये तो जो नाग जो होता है ना, वो थोड़ा काफ़ी लोअर योनि में माना जाता है। क्यों माना जाता है? बिकॉज ऑफ प्रभुपाद एनवियसनेस, बिना किसी कारण के किसी को काट लेता है। आप जा रहे होगे कहीं से वो काट लेगा। सो द एनवियसनेस मेक्स यू द लोएस्ट। सो बिकॉज प्रभुपाद जी बताते हैं, एक इंसिडेंस बताते हैं, जब वो एक बार गौड़िया मठ में गए तो फर्स्ट फ्लोर पे भक्ति ठाकुर महाराज से नीचे कुछ भक्त थे, तो वहाँ पे एक सांप निकल जाता है। तो सही भक्त लोग चिल्लाते हैं सांप 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 सांप। तो ऊपर रहते हैं भक्ति ठाकुर महाराज, ऊपर बोलते हैं उसको तुरंत मार दो। तो वो पकड़ के मार देते हैं। तो उस समय प्रभुपाद जी बोलते हैं आई वाज लिटिल कंफ्यूज हाउ ए सम डिवोटी कैन किल एनी जीवा। तो बोलते हैं कि तब जब तब प्रभुपाद जी बताते हैं, जब हमने श्रीमद् भागवतम पढ़ा, किस केस में? प्रहलाद और हिरण्यकश्यप केस में। हिरण्यकश्यप मर गए तो दे ऑल वर वेरी हैप्पी बिकॉज ही वॉज वेरी एनिवियस टू द ऑल लिविंग एंटिटी। तो यहाँ बता रहे हैं भगवान के चरणों की जो धूल है और जो रज है, वो इसको कैसे इसको अधिकार मिला है। और जो कि हुई चरणों की धूल के लिए यद वांछया, श्री लक्ष्मी जी उसकी भगवान के चरणों की रज के लिए ललना चरत तपो, ग्रेट ऑस्टिरिटी परफॉर्म कर रहे हैं। कब से? सुचिरम, ऐसा नहीं थोड़े समय से, 2 दिन से, 5 दिन से, हजारों लाखों अनंत काल से, so that she get the dust of the lotus with the rod। पर जब कालिया ने क्या किया है, इसको आपकी रज की धूल प्राप्त हुई। इन शिक्षा अष्टकम में कौन सा श्लोक है जहाँ भक्त बोलते हैं हम भगवान के चरणों के हमको एक अपना धूल का कड़ बना लिए। आई नंद तनुज किम करम पतितम माम विस्मय, हम इस विषय के सागर में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में हम सागर में डूब रहे हैं। कृपया तब पंकज स्थित धूली सतज, हमको अपने धूल का कण अपने चरणों में बना लीजिए। डस्ट ऑफ वृंदावन इज सो ग्लोरिफाइड एवरीवेयर ना। वृंदावन की रज बोलते हैं ना, वृंदावन की रज को मुक्ति सिर से लगाने से क्या होती है? मुक्त हो जाती है, मुक्ति भी मुक्त हो जाती है, ऐसा वहाँ के ब्रज भाषा में वो कुछ बोलते हैं। तो जिस प्रकार और वृंदावन की रज इतनी भगवान के चरणों के साथ साथ भक्तों के चरणों की धूल भी है ना। उद्धव जी बोलते हैं ना कि हमको क्या बना दीजिए? घास बना दीजिए।
क्यों? वहां से भक्त लोग गुजरेंगे वृंदावन में, तो उनके चरणों की धूल हमारे सिर पे पड़ेगी तो हमारा थोड़ा सा शुद्धिकरण होगा। बोलते हैं यदि हम क्वालिफाइड नहीं है, अच्छा ब्रह्मा जी बोलते हैं ना, हमको चरण, हम यदि क्वालिफाइड नहीं है वहाँ के घास बनने के ब्रिज में, तो कहाँ बना दीजिए? ब्रिज के बाहर बना दीजिए। जब भक्त लोग जब ब्रिज आएंगे वहाँ तो अंदर आएंगे, किसी रोड से तो आएंगे, तो उस रोड पे बना दीजिए, तो उनके चरणों की धूल पड़ेगी तो हमारा प्यूरिफाई हो जाएगा। सो द डस्ट इवन एज ग्लोरीफाइड, भगवान के चरणों की रस्त ही एवं भक्तों के, जो शुद्ध भक्तों के रज, इवन राहु गणक भी किसको कहते हैं? ही ऑल्सो सेड मही साम पाद रचो अभिषेक, बिना महत पाद रज अभिषेकम। इन प्रहलाद महाराज भी सेम चीज बोलते हैं, महिषाम पाद रज, बिना पाद रज अभिषेकम। सो भगवान के जो चरणों का जो है, दे आर वेरी मच ग्लोरीफाइड। इवन प्रभुपाद जी एक पारपट में बताते हैं, अनलेस जब तक हम अकस्टम नहीं हो गए भगवान के चरणों में पूर्ण ध्यान लगाने से, तब तक हमको भगवान का ना, वी हैव टू बी not see the suddenly, that's the reason we have to fully focus on the lotus feet of the Lord, then gradually slowly we have to come and have a beautiful or smiling face of the Lord. So we should become accustomed to see lotus. तो प्रभुपाद जी बताते हैं माइंड कंट्रोल का एक ही बहुत सरल तरीका है, फिक्स योर माइंड इन द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, एंड व्हेन माइंड इज कंट्रोल देन मोर लेस हमारी इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाएंगी। तो इसीलिए जो बोलते हैं ना, सबई मना कृष्ण, सबसे पहले माइंड कंट्रोल की बात करते हैं, भजहूं रे मन श्रीनंदन। तो सो माइंड यदि हमारा भगवान के चरणों में लगा है तो बेस्ट वे टू कंट्रोल। एंड प्रभुपाद जी बोलते हैं जब हम हरे कृष्ण मंत्र को ध्यान से सुनते हैं, इज एज गुड एज focusing the mind on the lotus feet of the Lord. So by chanting the holy name and hearing it attentively will help us to control the mind. Even जो समा का जब जब दुर्योधन की ना लक्ष्मणा होती ना, दुर्योधन की पुत्री होती है, और सामा किसका होता है? जामवती का। तो वो जाके उसको दुर्योधन की डॉटर को किडनैप कर लेता है और अपहरण करके ले जाने होता है। तो उस समय इलीगल तरीके से कई महारथी उनको पकड़ लेते हैं, किडनैप कर लेते हैं। तब वहाँ पे यदुवंश को पता चलता है तो उनको बहुत गुस्सा आता है और दे वांटेड टू अटैक वहाँ पे, कहाँ पे? हस्तिनापुर, कौरवों के ऊपर हस्तिनापुर पे। पर बलराम जी होते हैं ना, वो दुर्योधन के क्लोज होते हैं, गदा उन्होंने सिखाई थी। तो वो बोलते हैं आप थोड़ा रुकिए, हम थोड़ा दुर्योधन को, कौरवों को समझा के आते हैं, लड़ाई क्या करना, हम लोग ऑलरेडी फैमिली रिलेशन से रहते हैं ना, दोनों एक दूसरे के यहाँ शादी होती है, फैमिली रिलेशन होते हैं। तो बलराम जी जाते हैं, और जब बलराम जी वहाँ जाते हैं तो क्या होता है? वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं। तो बलराम जी को क्या हो जाता है? बहुत गुस्सा आता है, और बलराम जी तो बहुत अपमान करते हैं भगवान का। बोलता अरे वो तो गाय चराने वाला लोग, तुम हमसे लड़ने के लिए कैसे आ? तो बहुत भगवान का बहुत अपमान करते हैं। तो एक बहुत अच्छा श्लोक है जो बलराम जी बोलते हैं उनको, कौरवों को, यस्यांगरी पंकज रजोखिल लोकपाले मोली उत्तमेर धृतम उपासित तीर्थ तीर्थम ब्रह्मा भवो अहम अपि यस्य खला खलाया शी चोद वाहेमा चिरम अस निर्पासम क्वा। तो बोलते हैं कि इवन ब्रह्मा, भवा मीन्स शिवा, श्री मीन्स लक्ष्मी, इवन आई टेक द डस्ट with respectfully from the lotus feet of the Lord and put in our head. Then what are you talking about? अब बोलते हैं अरे आप लोग बोले आपको घमंड नहीं हो जाए आप लोगों को, कुरुज कौरवास बोलते हैं कि यदु को जो भी हमने आपको थोड़ा मान सम्मान दिया है वो हम देते हैं,
हम आपको दे रहे हैं, आप डोंट थिंक यू आर कैपेबल ऑफ सिटिंग द थ्रोन, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बोलते हैं। सो भगवान के जो रज, इवन बलराम जी दे ऑलवेज कैरी, इवन जब द्रौपदी जी जब भगवान की रानियों से मिलती हैं, जब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय होती है, तो जब द्रौपदी, there's a beautiful verses are there, you can also go through, the time is not there now, lot of glorification of the dust of lotus feet. तो वहाँ पे जो रानियाँ बोलती हैं, हमको ना तो कुछ, हमको इवन वी वांट टू गो टू बैकुंठा, ओनली वी वांट टू कैरी लाइफ आफ्टर लाइफ द रज, भगवान के रज को अपने सिर पे ऑलवेज वांट टू कैरी। ऐसे बहुत जगह ना, गोपी भरतोर पद कमली और दास दासानुदासा ना, शुद्ध भक्त चरण रेणु, तो एन नंबर ऑफ प्लेसेस पे भगवान और भगवान की जो रज है उसका ग्लोरिफिकेशन दिया गया है। इवन चैतन्य महाप्रभु हिमसेल्फ सेज भक्त पद धूली और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीन महाबल। जो शुद्ध भक्त के चरणों की धूल, उनका जल और उनका जो भक्त भुक्त अवशेष, उनका जो रेमनेंट्स हैं, तीन महाबल। चैतन्य महाप्रभु की लीला में इसका बहुत सारा डिपिक्शन आता है। गुंडीचा मंदिर मार्जन में एक ब्राह्मण होता है ना, थोड़ा जल डाल के पी जाता है, तो बहुत तेज गुस्सा आती है, सर भट्टा को तुम्हारा देख उड़िया ब्राह्मण कैसा है, देखो जो करता है इसको बाहर फेंक दो। पर प्रभुपाद जी बोलते हैं बाहरी ऐसा था, अंदर से बहुत प्रसन्न होते हैं कि सो ऐसा बहुत जगह है। सो बाय हैविंग द dust of the lotus feet glories, even for the pure devotees, can help us to advance in the devotional path. So we should always we should be ready to serve the Vaishnavas, devotees, and not to have enviousness, and very we strictly follow the instructions, the regulation given, that we can gradually, slowly we can advance in the pure devotional platform. And Lord, as he said, ki Radha Rani, even Krishna, they are ready to help in all circumstances if we have a really desire to move on our devotional path. So let's stop here. Vrindara Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Prabhupada ki, Nitai Go Prem Nandi.